तो पिछले वीडियो में मैंने अपना पास्ट और प्रेजेंट दोनों खत्म कर लिए थे विथ एग्जाम्पल अच्छे से डिस्कशन करते हुए, और उसके टाइप्स हमने वही बता दिए थे, नेगेटिव बताए थे, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सारा अच्छे से डिस्कशन कर लिए थे। तो आज का हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट हमारा फ्यूचर टेंस का 3 टाइप्स था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आज हम लोग इसका फ्यूचर का डिस्कशन करेंगे। तो फ्यूचर टेंस का देखिए कितने टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए जगह नहीं था, तो अभी मैं इसको इरेज करके उसको लिख दूंगी। तो ये सब क्या है, ये सब इंडेफिनिट का ये पूरा स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका पहले देखते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में सिंपली कोई काम कर, जैसे वो पढ़ेगा, वो कोई काम, फ्यूचर का काम क्या मतलब था, फ्यूचर में कोई काम करेगा, जो काम फ्यूचर में कोई भी करेगा। जैसे देखिए मैं पढ़ूंगा, मतलब इसमें क्या है, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाई काम कब स्टार्ट करूंगा, फ्यूचर में वो काम करना शुरू करूंगा। मैंने प्रेजेंट या फिर पास्ट में उसको ख़त्म नहीं किया, वो काम मैं फ्यूचर में स्टार्ट करूँ। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, इसमें क्या हुआ, ये राम पढ़ेगा क्या है कि राम जो पढ़ाई करेगा वो फ्यूचर में करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम पढ़ेगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग इसका सेंटेंस अच्छे से, अगर आप स्ट्रक्चर अच्छे से याद करें तो स्ट्रक्चर से ही हम लोग अच्छे से इसको डिस्कशन करेंगे और अच्छे से आप भी लोग इसके स्ट्रक्चर याद हो तो सिंपली ये बन सकता है। तो देखिए स्ट्रक्चर के साथ बनाते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम, ये सब्जेक्ट है। तो देखिए पढ़ना क्या है, वर्ब, और द फ्यूचर में। तो देखिए राम स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर इसमें क्या है, राम प्लस विल प्लस वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। बट इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो हमने बस राम, ये हेल्पिंग वर्ब है, विल ये अपना ये विल हेल्पिंग वर्ब है, और रीड तो अपना क्रिया। तो इसको अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लगा के देखें तो देखिए राम किताब पढ़ेगा, राम क्या, ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, और ये वर्ब। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम लगा के इसमें ऑब्जेक्ट लगा के बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट था। तो देखिए राम विल रीड बुक, बुक अपना ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। तो देखिए पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट, फिर विल हेल्प, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये ना हेल्पिंग वर्ब ऐसे लगे नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब का फिर क्या, फिर रीड का फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये था हमारा अफर्मेटिव। अगर इसका हम लोग नेगेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखिए राम नहीं पढ़ेगा, राम किताब लीजिए, राम किताब नहीं, राम किताब नहीं पढ़ेगा। इसमें नेगेटिव क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं आ जाए तो ये अपना नेगेटिव का वो करता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट रहेगा विल के साथ नॉट, हेल्पिंग वर्ब जस्ट बाद ही हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए राम विल नॉट रीड बुक, राम विल नॉट रीड बुक। स्ट्रक्चर्स देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेटिव वर्ड्स है, ये ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो पूरा ऐसे हमारा स्ट्रक्चर है। देखिए अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो हम लोग अच्छे से इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर पे ही इंग्लिश द्वारा डिपेंड रहता है। अब आता है इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर क्या, WH फैमिली मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगाएंगे, फिर विल, सब्जेक्ट,
विल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट पहले नहीं लगाएंगे। इसमें क्या था, हम लोग सब्जेक्ट के बाद विल लगाते थे, बट नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले हम लोग विल लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। इसको हमने क्या सुना है, राम क्यों पढ़ेगा, राम क्यों, राम क्यों पढ़ेगा, तो फ्यूचर में राम क्यों पढ़ाई करेगा, चाहे राम क्यों खाएगा, राम क्यों सोएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, हाउ फैमिली लोग पहले लिखेंगे, हाउ फैमिली इसमें क्या है, क्या इसका वाई, सब्जेक्ट पहले हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, विल, राम, राम क्यों पढ़ेगा, राम, वाई विल राम रीड। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के बाद पहले हम लोग विल का प्रयोग किए, फिर सब्जेक्ट का, तीसरे सब्जेक्ट विल हम लोग पहले प्रयोग किए, फिर सब्जेक्ट का हम लोग प्रयोग किए। पर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लिखे, अगर ऑब्जेक्ट रहता तो रीड के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते थे। अब ये ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, WH फैमिली तो रहेगा, क्वेश्चन वाला जो लोग क्वेश्चन करेंगे उसका इंग्लिश का पहले रहेगा, फिर विल, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, विल के पहले नहीं लगाएंगे, विल फिर सब्जेक्ट फिर नोट का प्रयोग करेंगे। देखिए इसको, राम क्यों नहीं पढ़ेगा, राम क्यों नहीं, राम क्यों नहीं पढ़ेगा, देखिए राम, वाई विल राम नॉट रीड, ये जो क्वेश्चन मार्क, ये इससे हमको पता चला कि क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन मार्क का ये साइन है, इसको लगाना जरूरत। अगर किसी को क्वेश्चन पूछने में ये नहीं लगा, समझो ये आपका गलत होगा सेंटेंस, वैसे आप लोग पूरा ही अच्छा, 1 नंबर दे तो आधा नंबर इसमें कट जाएगा, क्योंकि ये बहुत माने रखता है क्वेश्चन पूछने में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा इंडिफरेंट। इंडिफरेंट में क्या होता है, कोई भी काम करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, बट एक कंटिन्यूस मेथड क्या होता है, कोई भी काम कर रहा होगा, जैसे कि राम पढ़ रहा होगा, मधु खेल रही होगी, श्याम सो रहा होगा, ये हमारा पहचान होता है कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव देखिए स्ट्रक्चर ये अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस विल बी का प्रयोग करेंगे, ये अपना हेल्पिंग वर्ब विल बी है, विल बी प्लस बी वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पूरा सेम ही फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, बस यार क्या हेल्पिंग वर्ब हम लोग चेंज कर देते हैं, उससे पूरा हम लोग का सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इंग्लिश का ट्रांसलेशन चेंज हो जाता है। तो इसमें देखिए मधु पढ़ रही होगी, मधु पढ़ रही होगी, इसमें क्या मधु कोई भी काम कर रही होगी, फ्यूचर में पढ़ रही होगी, इस तरह से सुनाते हैं, मधु विल बी रीडिंग, इसमें ING लगाएंगे क्योंकि रही होगी है, रही होगी तो ING लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगेगा, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म लगेगा। देखिए मधु विल बी रीडिंग, अगर यहाँ पे लोग सब्जेक्ट हटा के हम लोग ही कर दें, वह सब्जेक्ट देगा, हम लोग वह पढ़ रही होगी, तो यहाँ पे लोग सब्जेक्ट रखकर सी कर सकते हैं, क्योंकि नाउन रहेगा फिर प्रोनाउन, कोई उसमें वो नहीं है कि नाउन रहेगा तो ही बनेगा, प्रोनाउन रहेगा तो ही बनेगा, नहीं इसमें नाउन है फिर प्रोनाउन। अब ये बात नहीं, विल फ्यूचर में विल और सेल का प्रयोग करते हैं, तो इस टाइम केवल हम लोग विल का पढ़ते, सेल का, अब सेल ज़्यादातर क्या सेल यूज ही नहीं कर रहे हैं लोग, हर जगह चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमेशा विल का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग विल का भी प्रयोग कर, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, अगर तुम पढ़ रही होगी, तुम पढ़ रही हो, तो हम लोग यहाँ पे विल का ही प्रयोग करेंगे। अब आता है नेगेटिव, नॉट लगा देंगे, स्ट्रक्चर देखिए, विल नॉट, विल सब्जेक्ट रहेगा, विल नॉट बी प्लस वर्ब का फर्स्ट वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए तुम नहीं पढ़ रही होगी, फ्यूचर में तुम वो काम नहीं कर रही होगी, तो यहाँ पर लोग इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव। तो देखिए तुम नहीं पढ़ रही होगी, तो इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, यू विल नॉट बी रीडिंग, यू विल नॉट बी रीडिंग,
तुम नहीं पढ़ रही होगी तो ये नेगेटिव, क्योंकि इसमें नॉट का हमने लगा दिया, नॉट लगते ये सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव है। अगर इसमें इसी से हम लोग क्वेश्चन कर लें, तुम क्यों पढ़ रही होगी, तो जब इंट्रोगेटिव मत, इंट्रोगेटिव देखिए क्या बनेगा, हटाएंगे। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले तुम हाउ वर्ड लगाएंगे, वाई विल यू बी रीडिंग, वाई विल यू बी रीडिंग, मतलब इसमें क्या, तुम क्यों पढ़ो, क्वेश्चन ने किया तुम क्यों पढ़ते हो, ये हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाएगा, यू से पहले हेल्पिंग, बी आएगा, फिर बीच में यू आ जाएगा और फिर उसके बाद बी आएगा, विल यू बी, यहाँ पे देखिए विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बी का प्रयोग हमने किया, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर सबसे पूरा एकदम डिक्टो सेम है। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव, तो देखिए कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, राम क्यों पढ़ रहा होगा, राम क्यों पढ़ रहा होगा, इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, क्यों, तो उसको हम लोग इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको सेंटेंस को वो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। तो देखिए डब्ल्यूएच फैमिली क्या है, ये डब्ल्यूएच फैमिली, तो इसको हम लिखेंगे वाई विल राम बी रीडिंग, वाई विल राम बी रीडिंग, स्ट्रक्चर के साथ के बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग ने वर्क के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का ये सेंटेंस है। अगर आप स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेंगे तो अपना सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आता है अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए राम क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, राम क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, यहाँ पे ये मार्क रहेगा, राम क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। इसमें देखिए ये अपना इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, ये नेगेटिव वर्ड्स, इसमें दोनों आए, इसलिए सेंटेंस का क्या नाम होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव भी आया है नेगेटिव आया है। तो स्ट्रक्चर देखिए डब्ल्यूएच फैमिली का पहले प्रयोग करेंगे, तो वाई विल राम नॉट बी रीडिंग, वाई विल राम नॉट बी रीडिंग, यहाँ पे देखिए विल के बीच में राम रहेगा, राम के बाद नॉट, नॉट के बाद बी रहेगा, मतलब जो इसमें क्या है सब्जेक्ट और नेगेटिव वर्ड्स विल के बाद रहेंगे और सब्जेक्ट और नेगेटिव वर्ड्स के बाद हमारा किसका प्रयोग होगा, बी का प्रयोग होगा। तो ये हमारा आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो अब आता है परफेक्ट, परफेक्ट का क्या पहचान है, वह पढ़ चुका होगा, वह खेल चुका होगा, वह सो चुका, मतलब फ्यूचर में वो काम कर चुका होगा, तो हम लोग क्या उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए सिंपल वाले का, राम पढ़ चुका होगा, राम पढ़ चुका होगा मतलब फ्यूचर में राम पढ़ाई की काम कंप्लीट कर चुका होगा, तो हम वहां पे स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट राम विल हैव रीड, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड ही होता, तो रीड, राम विल हैव रीड, स्ट्रक्चर सिंपली ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा इंडेफिनिट अफर्मेटिव का। अब नेगेटिव का देखते हैं, राम नहीं पढ़ चुका हुआ, तो ना राम नहीं पढ़ चुका, स्ट्रक्चर क्या होगा, विल नॉट हैव, तो इसका बनाते हैं राम विल हैव नॉट, राम विल नॉट हैव बीच में रहेगा ना, राम विल नॉट हैव रीड, ये हेल्पिंग दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये था नेगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव बात करें, राम, यहाँ पे राम क्यों पढ़
राम क्यों पढ़ चुका होगा, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, पूछ रहा है किसी से कि राम क्यों पढ़ चुका होगा। तो देखिए व्हाई विल राम हैव रीड, व्हाई विल राम हैव रीड, राम क्यों पढ़ चुका होगा मतलब फ्यूचर में वो काम कर चुका होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, विल पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव का प्रयोग करेंगे। ये था अपना ये नेगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का देखते हैं, इसी में क्यों नहीं आ जाएगा। देखिए राम क्यों नहीं पढ़ चुका होगा। तो देखिए व्हाई विल राम हैव रीड, राम नहीं सॉरी, यहाँ पे हैव की पहले नॉट है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट हैव रीड, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, उसको वैसे हैव का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर अगर याद है तो आसानी से हम हिंदी का कन्वर्ट इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर नहीं याद है तो हम उसको अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अफर्मेटिव देखिए, अफर्मेटिव क्या आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव क्या होता है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, फ्यूचर में वो टाइम के साथ कोई काम कर रहा होगा तो उसको लोग बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसका देखिए, राम 2 बजे से खेल रहा होगा। राम फ्यूचर में क्या मतलब वो फिक्स टाइम है, 2 बजे से वो फ्यूचर में काम कर रहा होगा। तो इसका देखिए, राम विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 राम विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। सिंस इसलिए लगा है क्योंकि 2 बजे से निश्चित टाइम है, और ये अपना हैव बीन वर्ब, विल हैव बीन जो है ये परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव का हेल्पिंग वर्ब, ये अपना विल हैव बीन। अगर इसे कोनो नेगेटिव देखें तो नेगेटिव में देखिए, मधु 2 बजे से खाना बना रही होगी। मधु 2 बजे से फ्यूचर में कौन सा काम कर रही होगी, खाना बनाने का काम मधु फ्यूचर में, मधु 2 बजे से खाना नेगेटिव है ना, नहीं बना रही फ्यूचर में वो काम, मधु फ्यूचर में 2 घंटे 2 बजे से खाना नहीं बना रही होगी। तो इसका देखिए, मधु will not have been cooking food since 2 o'clock। Madhu will not have been cooking food since 2 o'clock। मधु 2 बजे से खाना नहीं बना रही होगी। तो इसमें का ये हेल्पिंग वर्ब है, will not have been, नेगेटिव में will not have been क्या होगा, नेगेटिव होगा इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इंट्रोगेटिव माना जाए, इंट्रोगेटिव देखिए, मधु 2 बजे से खाना क्यों बना रही होगी, क्यों बना रही होगी, तो यहाँ पर हम इसको बताएंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, why will
मधु हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है। तो क्वेश्चन वाई आ गया तो क्वेश्चन के लिए वाई लगाएंगे और मेन हेल्पिंग वर्ब तो यही है। अगर ये नहीं में आ जाए, मधु खाना क्यों नहीं बना रही होगी, मधु खाना क्यों नहीं बना रही होगी, तो देखिए वाई विल मधु नॉट हैव बीन मधु 2 बजे से खाना क्यों नहीं बना रही होगी, तो देखिए वाई विल मधु नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock, सिंस निश्चित टाइम के, तो इसमें इतना है हेल्पिंग वर्ब। बिना इसके यूज अगर आपने सेंटेंस आते इतना भी लिख दिया तो अपना आधा नंबर तो मिल जाएगा, बट अगर ये नहीं लिखा तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको स्ट्रक्चर को आप याद करिए। तो यही था हमारा टेंस हमने तीनों टाइप्स के अच्छे से डिस्कशन किए, टाइप्स के भी टाइप्स डिस्कशन किए और टाइप्स के भी टाइप्स डिस्कशन किए, पूरे डिटेल्स हमने एज टेस्ट फाइनली खत्म कर लिया। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों भी आपके जैसा पढ़े तो इसको इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।